जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 के सामान्य अध्ययन के बारे में। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का 8वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट को क्लास करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX समानता क्या दर्शाता है। आपको बताना है RX का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए देना, ऑप्शन बी देखना, ऑप्शन सी लेना या फिर ऑप्शन डी संबोधित करना। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेना। RX का मतलब क्या होता है, लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी कोहड़ा या फिर ऑप्शन डी जौ। क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोहड़ा। कोहड़े की बात करें तो हमारी कैसी फसल है, खरीफ की फसल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी बरेली में या फिर ऑप्शन डी रामपुर में। क्या होगा इसका, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलाहाबाद में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कहाँ की गई थी, इलाहाबाद में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेक्सिको की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी पेसो या फिर ऑप्शन डी डॉलर। क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पेसो। मेक्सिको की मुद्रा को पेसो कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। GST के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए HSN कोड, ऑप्शन बी SAC का कोड, ऑप्शन सी GST कोड या फिर ऑप्शन डी PAV का कोड। तो किस कोड का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HSN कोड का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पट्टडाकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है पट्टडाकल स्मारक कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी तेलंगाना। क्या होगा इसका, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा। भारत सरकार का अधिकृत निकाय APEDA कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है। ऑप्शन ए समुद्री खाद्य पदार्थ का विपणन, ऑप्शन बी कृषि व्यापार क्षेत्र सृजन, ऑप्शन सी प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात या फिर ऑप्शन डी कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात। अगर हम APEDA का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए GSVL Mk3, ऑप्शन बी PSLV C11, ऑप्शन सी GSLV F11 या फिर ऑप्शन डी PSLV C45। क्या होगा, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए GSVL Mk3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन ए सुमात्रा, ऑप्शन बी पोर्ट ओ प्रिंस, ऑप्शन सी मनीला या फिर ऑप्शन डी जकार्ता। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जकार्ता। अगर हम जकार्ता की मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए संगीत और नृत्य से, ऑप्शन बी हथकरघा से, ऑप्शन सी साहित्य से या फिर ऑप्शन डी अनुष्ठान से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत और नृत्य से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी मुंबई में या फिर ऑप्शन डी कोलकाता में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता में। कहाँ स्थित है,
अगर हम केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण की बात करें तो ये टोटल 3 जगह पे स्थित है। एक हो जाएगा कोलकाता, एक हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है, और एक चंडीगढ़। कहाँ हो जाएगा? चंडीगढ़, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? ऑप्शन ए पोर्नोग्राफिक अश्लील मेल भेजना, ऑप्शन बी सोशल नेटवर्क को विकृत करना, ऑप्शन सी हैकिंग, या फिर ऑप्शन डी बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वह भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, या फिर ऑप्शन डी टिहरी गढ़वाल। क्या होगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चमोली, जो वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए रेलवे पुलिस फोर्स, ऑप्शन बी रिजर्व पुलिस फोर्स, ऑप्शन सी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, या फिर ऑप्शन डी रीजनल प्रोटेक्शन फोर्स। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चोल वंश, ऑप्शन बी पल्लव राजवंश, ऑप्शन सी कदम राजवंश, या फिर ऑप्शन डी गंग राजवंश। सॉरी, यहाँ पे चोल राजवंश कर लीजिएगा। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंग राजवंश। किसने करवाया था? गंग राजवंश ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी चेचक, या फिर ऑप्शन डी जुकाम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निमोनिया। क्या हो जाएगा? निमोनिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है? ऑप्शन ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी सरस्का टाइगर रिजर्व, या फिर ऑप्शन डी सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सह्याद्री टाइगर रिजर्व, क्योंकि ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा। डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, या फिर ऑप्शन डी आलमगीरपुर। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा। राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, या फिर ऑप्शन डी 10। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। कितने सदस्य हैं? टोटल 10 सदस्य हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 19 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा। म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन ए यांगून, ऑप्शन बी थाटोन, ऑप्शन सी तोनगई, या फिर ऑप्शन डी मांडले। क्या होगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यांगून, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून को, ऑप्शन बी 8 जून को, ऑप्शन सी 12 जून को, या फिर ऑप्शन डी 21 जून को। तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 8 जून को, या पहली बार 2000 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2000 में, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए चेन्नई रेलवे पुलिस फोर्स, ऑप्शन बी चेन्नई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन सी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, या फिर ऑप्शन डी सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए एज ऑफ टाइम, ऑप्शन बी फ्लड और फायर, ऑप्शन सी द मदर आई नेवर न्यू, या फिर ऑप्शन डी डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एज ऑफ टाइम। क्या हो जाएगा? एज ऑफ टाइम। अगला क्वेश्चन है हमारा, संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी प्रयागराज, या फिर ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोरखपुर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर ऑप्शन डी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी देहरादून, या फिर ऑप्शन डी करनाल। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंग्टन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए इंग्लिश अगस्त, ऑप्शन बी आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स, ऑप्शन सी सीरियस मैन, या फिर ऑप्शन डी ए फाइन बैलेंस। क्या होगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फाइन बैलेंस। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1967 में, ऑप्शन सी 1993 में, या फिर ऑप्शन डी 2006 में। क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1993 में। कब लागू हुआ था? 1993 में। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। हम लोग करंट के क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं अभी, करंट के क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे, क्योंकि टोटल आपके सामान्य अध्ययन से 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने अभी 31 ही क्वेश्चन किया है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।